नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की, हरियालो राजस्थान अभियान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे भी देखो हरियाली हरियाली दिख रही है, इस थंबनेल में भी, और हरियाली के बीच में बहती हुई एक नहर दिख रही है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अपन पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कवि सम्मेलन का मंच सजा है और प्रस्तुति देने कोई कवि आया है। ऐसा नहीं है टाबरो। अब अपन जो है आज की क्लास में वैसे ही लेट हैं, सुबह क्लास नहीं आई है। टेलीग्राम पे बता दिया था आप लोगों को कि आज की क्लास शाम को मिलेगी। अब जो टेलीग्राम से अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं उनको सादर श्रद्धेय प्रणाम करता हूं और अपनी इस क्लास को आगे लेकर जाने के लिए आप सभी की अनुमति चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपन बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ ली काफी सारी, और आज की क्लास और मुझे लगता है एक क्लास और लगेगी, सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट। ठीक है, देखो आज पढ़ लेंगे अपन चंबल पढ़ लेंगे, यमुना लिंक नहर पढ़ लेंगे, जो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को दी थी वो सारी आज पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। सभी आ गए भाई बंधु सारे के सारे। अब देखो सीईटी भी आ गई है और सीईटी के अंदर होने वाले एग्जाम भी आ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। नेगेटिव मार्किंग के साथ में बहुत सारे प्रावधान आए हैं और आयोग के सलाहकारों को सादर प्रणाम करते हुए, दंडवत नतमस्तक होते हुए इस क्लास को आगे लेकर जाते हैं। श्रद्धांजलि तो दे नहीं सकते, क्या करें भाई, नीतियां जो बना रहे हैं उनको भी नमन। बहुत उम्दा तरह की नीतियां बना रहे हैं, आप सब समझ रहे हो भावनाएं। चलिए घनी होगी भावना हो, हमें करा क्लास शुरू लगे पूरा दिया है क्या? हाँ ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं चंबल परियोजना। देखो चंबल नदी की यदि बात की जाए तो राजस्थान की आप देखोगे तो सबसे लंबी नदी है और सदावाहिनी है, नित्यवाही नदी है। चर्मण्यवती के नाम से जाना गया। अपन ने देखा विंध्याचल पर्वतमाला से उद्गमित होकर जो है वहां से मध्य प्रदेश से होती हुई फिर राजस्थान में होती हुई चली जाती है यूपी के अंदर। चंबल नदी बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ी, और जब चंबल पढ़ी थी तो उस पे 4 बांध भी पढ़े थे, है ना। तो उन 4 बांध को अब वापस पढ़ेंगे, क्योंकि जहां पे विद्युत परियोजनाएं हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, और चंबल परियोजना के अंदर जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। ऐसे मैं ये आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दे चुका हूं अपने टेलीग्राम पे, अभी 2-4 दिन पहले दिया, और इसके माध्यम से ही अपन वापस पढ़ते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण है। जीजीडी फैक्ट अपने आप में पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, आप सभी जानते हो इस बात को। तो करें शुरू। देखो सबसे पहली चीज क्या है, नदी पूछे तो कोई याद करने की बात ही नहीं है, सीधा पता चलता है कि चंबल नदी पर है। ठीक है, अब देखो यहां से मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती हुई फिर चली जाती है यूपी के अंदर, फिर आगे जाकर यमुना मिलती है, यमुना गंगा मिलती है, और फिर गंगा चली जाती है अपने बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान में रखना है। 2 राज्य कौन से, जहां से उद्गमित हो रही है और जहां पे ज्यादा बह रही है, तो फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब इसमें हिस्सेदारी पूछ ली जाती है कि कितना है, तो भैया 50% तेरा, 50% मेरा, यानी 50-50 की हिस्सेदारी है। कितनी है? 50-50 की हिस्सेदारी है, 50-50% की हिस्सेदारी इसके अंदर है। और चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध बने हैं। 3 चरण 4 बांध। वैसे मैंने आप लोगों को याद करवाया था, ये गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, ये इनका क्रम था, लेकिन बनने का क्रम नहीं था। ये इनकी स्थिति के आधार पे क्रम है, नदी की स्थिति के आधार पे क्रम था कि गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, और इस क्रम से भी प्रश्न पूछा गया। भाई नदी वाले में आप लोगों को मैंने ट्रिक से करवाया भी है। कौन सी ट्रिक बताई थी, याद है? गांधी राणा जवाहर लिख देता हूं, वैसे जवाहर लिखा था, ठीक है, जवाहर कोटा में बोएगा। जवाहर इसलिए लिखा था क्योंकि जवाहर याद रह जाती है, फसल है। और आजियां क्यों बाजे हो, इनमें के मिस्टेक है के ले जवाहर कोटा में बोएगा। ये तो है नदी पर स्थित बांधों का क्रम, लेकिन इनको निर्माण के क्रम में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो ये ट्रिक वापस से मैंने आप लोगों को याद करवा दी। अब देखो प्रथम चरण में कौन कौन से बने, गांधी सागर बांध बना है और कोटा बैराज बना है, 2 बांध बने प्रथम चरण में। ठीक है, गांधी जी का कोट, ऐसे ध्यान रखना, प्रथम चरण में गांधी जी का कोट है,
ठीक है, ये गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर है और तृतीय चरण में जवाहर सागर है, ठीक है। फिर बाद में कैसे राणा जवाहर याद रख लेना डायरेक्ट, द्वितीय और तीसरा। गांधी जी का कोट राणा जवाहर, ठीक है, गांधी जी का कोट राणा जवाहर लेके आएगा, ऐसे याद कर लेना। तो ये क्या होगा, आप लोगों को क्रम याद रह जाएगा। इनमें कोई रटने वाली नहीं बात है कि गांधी जी का कोट राणा जवाहर लाएगा, गांधी जी का कोट, ये नहीं करना है। गांधी जी का कोट इनका रटने की बात है कि गांधी जी कोट कौन पहनता के, पहनता सबने ध्यान है, ठीक है। गांधी जी का कोट भाई कई जना कहते गुरु जी धोती हुई पहनता ऊपर, मतलब वो नहीं, वो तो खादी का जब समर्थन किया विजयवाड़ा आंदोलन के बाद में, तब डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जो है लंगोटी धोती पहनूंगा, ठीक है। एक मिनट, एक अर्जेंट मैसेज है, इनको जवाब दे देते, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, हो गया काम। तो गांधी जी का कोट राणा जवाहर लाएगा। इस तरीके से आपको 3 चरण ध्यान में रखने, 3 चरण में 4 बांध बने। फिर बात करें चंबल घाटी परियोजना जल विद्युत उत्पादन की, ठीक है। विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो सीधी सी बात है भैया, 50-50%, 193 टोटल 386 मेगावाट, ठीक है। ये विद्युत उत्पादन भी आप लोगों को याद रख लेना है। टोटल 386, टोटल 386, 386, 193, 193, ये रहेगी अपने बात किसकी, विद्युत उत्पादन की। अब आते हैं चारों बांध पे वापस, थोड़ी थोड़ी डिटेल। चलिए भाई, देखो गांधी सागर बांध निर्माण 1959 के अंदर, उद्घाटन 1960 नेहरू जी द्वारा। स्थित कहां है, रामपुरा बानपुरा के अंदर, जो मंदसौर एमपी के अंदर है, ठीक है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट, 23 की 5 यूनिट लगी हुई, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हालांकि बहुत रेयर चांस में ये पूछा जाएगा क्या कि कौन कितने यूनिट की लगी हुई है, ये नहीं पूछते, स्थिति पूछ ले तो ध्यान रख लेना। और सबसे पहले है गांधी सागर बांध। गांधी और नेहरू साथ में पढ़ते थे, ध्यान है कि गांधी नेहरू हमेशा साथ में पढ़ते आए, तो गांधी सागर बांध का उद्घाटन नेहरू जी द्वारा, ऐसे भी याद हो जाएगा। अब देखो ये एमपी के अंदर है, इसकी स्थिति कहां है, मंदसौर एमपी। फिर देखो कोटा बैराज, ये कहां आ जाएगा आप लोगों के, कोटा के अंदर। राणा प्रताप सागर, ये कहां आएगा, चित्तौड़ के अंदर। जवाहर सागर कहां आएगा, कोटा के अंदर। तो एक बांध आपके एमपी में है, बाकी अपने राजस्थान, ठीक है। फिर देखो नंबर 2 कोटा बैराज, निर्माण 1960, उद्घाटन भी 1960 और नवंबर 1960 के अंदर नेहरू जी द्वारा उद्घाटन होता है। विद्युत उत्पादन इस पर नहीं होता है, इसीलिए ये स्पेशल नोट करके लिखा है। इस बांध के पास कोटा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ऊर्जा पढ़ाया था ना, उसके अंदर कोटा थर्मल पावर प्लांट के बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ये चंबल का सिंचाई बांध है, सिंचाई के उपयोग में ज्यादा इसको काम में लिया जाता है। राणा प्रताप सागर राजस्थान का ऐसा बांध है जिसकी भराव क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है, ठीक है ना। तो देखो इसका निर्माण 1970 चित्तौड़गढ़ में है। विद्युत उत्पादन की बात करें तो 172 मेगावाट है, 43 मेगावाट की 4 यूनिट है, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, ठीक है। 113 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। और देखो रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति भी यही करता है, क्योंकि रावत बाटा विद्युत अपने परमाणु विद्युत गृह कहां है, रावत बाटा कहां है, चित्तौड़ के अंदर है। कोटा के समीप माना जाता है, लेकिन है कहां, चित्तौड़ में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। जवाहर सागर की बात करें तो 1972 में निर्माण, स्थिति इसकी कोटा में ही है और विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट का है, 33 की 3 यूनिट है। और ये एक पिकअप बांध है, ये कैसा है, पिकअप बांध है एक तरह का। तो ये 4 बांध है, च से चंबल, च पे 4 बांध है, चारों के चारों याद रखने हैं। यदि क्रम याद रखना है तो गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, नहीं तो फिर गांधी जी का कोट राणा जवाहर लाएगा, गांधी जी का कोट राणा जवाहर लाएगा। निर्माण का भी क्रम और स्थिति का भी क्रम इस तरीके से याद हो जाता है। मेरे ख्याल से इसके स्क्रीनशॉट की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि यदि जीजीडी फैक्ट नंबर देखोगे तो 384 ही है, जो आपको 2-3 दिन पहले ही मिला है टेलीग्राम पे, ठीक है। और जिसने नहीं लिया है तो वो ज्वाइन करके वहां से ले लेना, इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब आपको एचडी क्वालिटी में बिना किसी शुल्क के जब सुविधा मिल रही है, फिर भी गुरुजी मेरे इनो स्क्रीनशॉट लेना, तो नमन है ऐसे वीर जांबाज को, नमन है ऐसे मांग करने वाले श्रद्धेय पुरुष को, ठीक है। गणोज जी हम आगे बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एक और पूरी हुई परियोजना,
परियोजनाओं से सवाल कम बनते हैं, ये भी बता दूं, परियोजनाओं से सवाल कम बनते हैं, और बनते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे फेवरेट रहती है एग्जामिनर की। इसके अलावा फिर बाकी तो स्थिति पूछी जाती है कौन सी कहाँ है, ये ज्यादा बनते नहीं। ये तो मैंने यूं समझो कि बहुत डिटेल करवा दिया आप लोगों को। फिर भी आप लोगों के पास में जो है सार गर्भित नोट्स आए हैं, डिटेल करवाने के बावजूद ये सार गर्भित नोट्स है, तो समझ लो कि इसकी अहमियत कितनी है। चलो नेक्स्ट, माही। माही भी देखो आपको कौन सा 385 नंबर माही मिला था, ठीक है, 84 के बाद 85, यानी 3-4 आप लोगों को सिंचाई परियोजना से संबंधित ही फैक्ट मिले हैं। माही उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है, उल्टे यू आकार में अमरोरू की पहाड़ियां आप लोगों को याद होगी। तो देखो माही पर निर्मित परियोजना है, माही नदी पर निर्मित है, ठीक है, उल्टे यू आकार में ये नदी इस तरीके से बहती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। राजस्थान और गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है। ये किसकी है? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें ज्यादा हिस्सा गुजरात का है। राजस्थान का है 45% और गुजरात का 55%, यानी कि आप लोग इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, अनुपात में भी लिख सकते हैं, 45:55 भी लिख सकते हैं। माही बजाज सागर परियोजना से प्राप्त कुल विद्युत कितनी है? 100% जो है माही बजाज सागर जो है ना, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इस पे, इससे प्राप्त जो 100% राजस्थान द्वारा काम में ली जाती है, लेकिन आगे कड़ाना बांध आएगा उसकी जो है फिर गुजरात काम में लेगा, ठीक है। माही परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट यदि पूछे, ध्यान रखना, बांसवाड़ा के घाटोल और गानोड़ा में विद्युत गृह बनाए गए हैं। ये दोनों जी देखो, जीजीडी में से जी याद रखना है, जी से घाटोल, जी से गानोड़ा, विद्युत गृह बनाए गए हैं। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासी बेल्ट है पूरा का पूरा, वागड़ वाला क्षेत्र है, कांठल वागड़ कहा जाता है, ठीक है, आदिवासी बेल्ट है, उसकी सबसे बड़ी परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। किस कारण? माही बजाज सागर के कारण। इस परियोजना में 2 चरणों में 3 बांधों का निर्माण किया गया है। अब कौन कौन से? तो देखो, प्रथम चरण में माही बजाज सागर का, और दूसरे चरण में कड़ाना बांध और कागदी पिकअप बांध। कागदी भी एक तरह का पिकअप बांध है, ठीक है, कड़ाना बांध और कागदी पिकअप बांध, और पहले में आप लोगों के माही बजाज सागर। तो 2 चरण और 3 बांध का निर्माण है, और वही 3 बांध यहाँ पे विद डिटेल है, ठीक है। चलिए, मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस तरीके से ही इसको पढ़ना है। ज्यादा मतलब इसमें से प्रश्न नहीं बनते हुए देखे हैं, जहां पे ज्यादा देखे हैं अपने वहां पे बहुत जोर लगाते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, और नहीं किया तो फिर आप लोगों को वापस क्लास देखने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वहां मैं ज्यादा जोर देता हूं, ताकि आप लोग उस पर विशेष ध्यान दो। अब यहाँ पे अपन चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्यों? क्योंकि एक रिदम में गाड़ी चल रही है। कारण यह है कि प्रश्न जहां से बनेंगे ना, उस लाइन को मैं 3-4 बार रिपीट कर लूंगा, चिंता ही मत करो, याद करा दूं। और बाकी में मतलब ठीक है, अपने को देखना भी जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। माही बजाज सागर बांध स्थित कहां है? मोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। निर्माण प्रारंभ 1972 ईस्वी में और पूर्ण हुआ है 1983 ईस्वी में। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर हो गया, 3109 मीटर है, राज्य का सबसे लंबा बांध है। नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र, किसे कहा गया है? जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण है, ठीक है। फिर देखो कड़ाना, रामपुरा गांव गुजरात, संपूर्ण लागत गुजरात की और पूरा लाभ यानी 100% गुजरात को। माही बजाज सागर में फायदा अपन उठाते थे, कड़ाना बांध गुजरात के अंदर तो गुजरात फायदा उठाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर कागदी पिकअप बांध, देखो इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर दाई तरफ से और आनंदपुरी भूकिया नहर बाई तरफ से, यानी कि ये दाया बाया नहीं भी पूछे ना तो दोनों ये याद रखना, क्या? भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी भूकिया। इस परियोजना के निर्माण के लिए राजस्थान व गुजरात के मध्य समझौता 1966 ईस्वी में हुआ है, 1966 में। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये फिर भी डिटेल है इसकी। यदि PYQs उठा के देखो, कोई भी पेपर देखना हो, PYQs उठा के देखो, RS तक में इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती। क्या तो गुरुजी क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आप लोग चाहते हो सर एक वो भी रह गया, वो भी रह गया, यहाँ थे मतलब क्या है, छोड़ो कौन, है ना, इसलिए ये करवानी जरूरी है। मैं कह देता कि नहीं वहां से नहीं बनते, तो आप लोगों के मन में मतलब यहाँ मारवाड़ी में क्या खटको रह जाए
क्या के ध्यान के सर पढ़े कौन भी आगा प्रश्न आ गया। जबकि यदि हम तो क्या है एनालिसिस करते हैं सारे पेपर का, तो वहां से नोट कर लेते हैं कि ये चीजें वहां पे इस तरीके से है। चलिए बढ़िया बात है, स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है ही नहीं, टेलीग्राम पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ इसमें क्योंकि अब ये जो है अभी हाल ही में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन मिस किसी कंडीशन में नहीं कर सकते। ये मैंने आपको कहा भी था, इसमें प्रश्न दो नाम से बन सकते हैं, एक तो इसके शॉर्ट फॉर्म से, इसके फुल फॉर्म से। ईआरसीपी के नाम से भी आ सकता है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से आ सकता है। जैसा इसका नाम है पूर्वी नहर, तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, इसकी डिटेल आप लोगों को बहुत एक एक जो है बढ़िया तरीके से रखनी है। 207 नंबर का फैक्ट आप लोगों को दिया था। देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 28 जनवरी 2024 को एमओयू का मतलब क्या होता है? समझौता। क्या होता है? समझौता। 28 जनवरी 2024 को एमओयू हुआ। इसके तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के 26 जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। क्योंकि ये 2024 के अंदर इसके एमओयू हुआ है इसके लिए, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो राजस्थान के 13 जिले, 26 जिले हैं टोटल, राजस्थान के 13 जिले जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी यानी कि ये आगे आपके हाड़ौतीपुरा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल की आपूर्ति होगी। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। राजस्थान के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता इससे होगी। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है छांट के लाया गया। 13 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने वाली लिंक परियोजना का अनुमोदन किया था। ठीक है, ईआरसीपी में शामिल मुख्य बांध रामगढ़ बैराज, देखो ये बांध भी यहां पे भी लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो ये राजस्थान के 13 जिले और ये इसमें शामिल मुख्य बांध जो है वो याद रखना है अपने को। ईआरसीपी यानी कि एक बांध नहीं है, बहुत सारे मिलाए गए हैं इसमें। ठीक है, देखो रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र और ईश्वरदा बांध। ये इसमें से कई सारे तो आपने पहली बार नाम सुने हैं, जैसे महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज। ये पढ़ने में सामान्यतया आते नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 7 बांध बनाए जाएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय श्री भजनलाल शर्मा जी, वाह वाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। ठीक है, भजन जी तो है, आजकल रा युवा तो भूले कौन, कभी नहीं भूल सके। जो ई टाइम तैयारी कर रहे हैं नहीं भाई, भजन जी नहीं भूले, आ बात गारंटी है। भूल सकोगे थे भजन जी है? भजन जी भूलना नहीं कौन दे, क्योंकि थे घड़ी घड़ी में याद करो, भजन जी वैकेंसी नहीं आई, सीएम साहब वैकेंसी नहीं आई, इन वास्ते भजन जी भूलना नहीं कौन दे कि वैकेंसी काट देते हैं, भूलर पढ़ाई करने लग जाओ। नहीं तो बड़ी हर घड़ी में याद करो, अपार सीएम साहब जो है वैकेंसी नहीं काटी, भजन जी वैकेंसी नहीं आई, यहाँ करबो करी, तो इन वास्ते भजन जी जो है भूलन उठाने नहीं देवे। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद करके जाना, एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए इसके ऊपर जो है और चीज देखते हैं बढ़िया तरीके से। ये देखो, ये पोस्ट है ना, ये बहुत काम आती है। देखो, एक तो देखो वसुंधरा जी की पोस्ट है, ठीक है, और एक अपने राजस्थान सरकार की पोस्ट है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी राज्य के 13 जिलों के लिए अमृतधारा। इसमें संख्या पूछी जाएगी, ध्यान रखना, 13 जिले ईआरसीपी के अंदर 13 जिले राजस्थान के। देखो वापस से देख लो, 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 2051 तक पानी मिलेगा, इसको मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज है। परियोजना 13 जिले में 2.8 लाख हेक्टेयर, जो मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है, ठीक है, क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
प्रदेश सरकार ने अभी तक परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए व्यय किए एवं इस बजट में 9600 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आने वाले समय में यदि कहीं से भी प्रश्न बने आप लोगों को करके आना है। यही चीज मैप में देखनी है तो वसुंधरा जी देखो मैप भी लेकर आए हैं। ये एरिया मैंने कहा पूर्वी राजस्थान, ये एरिया आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूर्वी राजस्थान वाला एरिया जो है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, प्रदेश के 13 जिलों के 13 जिले व 40% आबादी की पेयजल सिंचाई आवश्यकताएं पूरी होगी। तो ये आप लोगों को मैप से भी ध्यान में रख लेना है। कौन कौन से पढ़े अपन ने 13 वो यहाँ पे मेंशन कर रखे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस क्लास के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, भय का माहौल बनाया जाएगा। वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, वो सुना होगा आपने राहत इंदौरी साहब का। तो यही चीज है, भय का माहौल बनाया जाएगा लेकिन डरने का नहीं। ठीक है, बनेगा माहौल तो बनेगा लेकिन डरना नहीं है। 40% लाने हैं, थोड़े बहुत गलत कर भी दोगे कोई बात नहीं, लेकिन 40% लाने हैं तो आपको अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, प्रश्न ज्यादा अटेंड करने पड़ेंगे। उसकी एक रणनीति बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे, और ज्यादा अटेंड करने का क्या फायदा होता है, कम अटेंड करने का क्या रहता है फायदा, ज्यादा का क्या रहता है, कितना नुकसान कहां हो सकता है, इसकी बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्लानिंग बता दूंगा ताकि आप लोग जो है नेगेटिव मार्किंग में भी अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, अभी तो पढ़ने पे ध्यान दो बढ़िया। जैसे एग्जाम पास में आएगा उस समय आपको ये स्ट्रेटेजी बता दूंगा। एग्जाम पेपर के हल करते समय आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करने हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे पहले हटा दे अगर तो बढ़िया बात ही है, लेकिन के ध्यान हटाई नहीं हटाई इन भरोसे नहीं रह सका कि हटाई। ठीक है, जो आ गई विज्ञप्ति उसके अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, यमुना लिंक नहर अभी ही दिया था थोड़े समय पहले आपको, 386 नंबर का फैक्ट था। निर्माण इसका हुआ है 1966, निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, निर्माण पूर्ण हुआ है 1985। अन्य नाम इसका क्या है, गुड़गांव नहर। यमुना लिंक नहर भी कह सकते हैं, गुड़गांव नहर भी कहा जाता है। उद्गम इसका कहां है, ओखला हेड वर्क्स आगरा, यमुना नदी। अब दिल्ली और आगरा ये दो शहर है ना यमुना के किनारे बसे हुए। ताजमहल देखोगे तो उसके पास से निकल रही है, तो ये जो है यहाँ पे यमुना नदी के किनारे। ये राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त है। देखो अभी तक अपन एमपी गुजरात पढ़ते आ रहे थे, अब चूंकि यहाँ पे गए हैं अपन आगरा साइड, और यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए ये ध्यान रखना है गुड़गांव गुरुग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश जुरेरा गांव कामा डीग से होता है। कामा अब वर्तमान में कौन से जिले के अंदर चला गया, डीग के अंदर चला गया, कामा डीग के अंदर चला गया है। राजस्थान में लंबाई पूछे तो 53.35, कितना अच्छी तरीके से याद रखना है, 53 याद रख दिया। अब इसका उल्टा कर देना है, 3 आगे ले लेना है, 5 पीछे ले जाना है। ये 53.35 किलोमीटर, और हरियाणा में लंबाई 88.56 किलोमीटर। इस नहर द्वारा अजान बांध और घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, बताओ देखें घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां है, अरे भरतपुर के अंदर है। सलीम अली की कार्यस्थली, और सलीम अली की एक किताब का फोटो डाला था टेलीग्राम पे, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसी चीजें ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक क्या, उन पुस्तकों का लेवल एक अलग ही होता है। मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम पे, जब भी मैं एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहा होता हूँ कोई, तो मैं वहां पे भी डाल देता हूँ ताकि विद्यार्थी अपडेट रहते हैं। अपडेट रहे नहीं रहे, पढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी जो है समय सेट करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ें। अभी है ना बांग्लादेश वाला मुद्दा चल रहा है, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना जी भारत आ गए। ठीक है, अब वहां अवामी लीग और अपने बीएनसी वाला जो है मुद्दा चल रहा है खतरनाक। ठीक है, बीएनसी वाला, तो वहां पे जो है बहुत तगड़ी जो है अभी तकरार चल रही है वहां पे। मतलब उनके जो संसद भवन और वहां प्रधानमंत्री पीएम हाउस वगैरह, वहां पे तो है पानी पूरी की लारियां वगैरह घुस गई है, चाट पकौड़ी वगैरह वो मिल रहे हैं। तो इन मुद्दों पे अपडेट रहना थोड़े से। सीईटी के अंदर जो है आपके ये वाला जीके भी है। ठीक है, इंडियन जीके भी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी है। तो करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों को यहां से बांग्लादेश वाले मुद्दे से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। अभी अखबारों में बड़ी अपडेट आ रही है इनकी, वहां से आप लोग अपडेट रहना, ये एक ज्वलंत मुद्दा है अभी। ठीक है,
तो चलिए, इस नहर से राजस्थान के डीग जिले की डीग व कामा तहसील लाभान्वित होती है। ठीक है, डीग और कामा दोनों डीग के अंदर। 1944 ईस्वी में हुए यमुना जल बंटवारे के तहत राजस्थान को पानी का हिस्सा 11.9 करोड़ मीटर देने का फैसला लिया गया था। ये उससे पहले की है। ठीक है, ये बात इससे पहले की एक्स्ट्रा मेंशन की गई है। अपने यमुना लिंक नहर का जो निर्माण शुरू हुआ वो 1966 में हुआ है, और ये यमुना जल बंटवारा हुआ था ये इससे पहले का था। तो इसको अलग से ध्यान में रखना है, इसको अलग से ध्यान में रखना है। अब बताऊं, इसमें से प्रश्न बनने के चांस कम है। यदि प्रश्न बनेगा भी ना तो आप लोगों को यह पूछा जा सकता है ये किस किस राज्य की संयुक्त है, तो अपने राजस्थान और हरियाणा ध्यान में रखना। प्रश्न बनेगा तो ये यहां से बन सकता है, बाकी चीजें कम पूछी जाएगी। ठीक है, इसलिए अब अपने एक क्लास और जैसे कि एक पढ़ेंगे अपन सिंचाई परियोजना की, वो भी कल शाम को ही आएगी। फिर से बता दूं, वो क्लास भी कल शाम को आएगी, कल दोपहर को नहीं आ पाएगी। वो क्लास भी कल शाम को आएगी। फिर से सुन लो, वो क्लास भी कल शाम को आएगी। इसलिए इतनी बार बोलता हूं क्योंकि सूचना देने के बाद भी विद्यार्थी कमेंट करके पूछते हैं ना, तब लगता है कि यार अपन इनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, नियमित क्लास दे रहे हैं, ये तो ध्यान ही नहीं देते हैं। और ध्यान नहीं देते तभी तो पूछना पड़ता है। यदि आधे घंटे के आपके अंदर सब्र नहीं है, उसमें आपको स्किप करना पड़ता है, तो मैं कह रहा हूं आपको, आपके इस आधे घंटे की क्लास के लिए हम 6 घंटा निकालते हैं। बताइए आप लोग यदि इस जगह होते तो कैसे मैनेज करते? फिर अपने लिए निकालना है आपको, वहां पे सूचनाएं सारी क्लास में दे दी जाती है। फिर आप यदि आधे घंटे का एक रोज नियमित वीडियो रोज भी नहीं देखना है, सप्ताह में 4 दिन देखना है, वो भी नहीं देख पाते, इतना या मारवाड़ में जोड़ जाए तक खूणिया तक। ठीक है, क्या खूणिया तक है बस नमन। ठीक, ले स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और दे दियो वही फैक्ट टेलीग्राम में। ठीक है, फिर भी ले लो, चलो कोई नहीं। आज की क्लास यही अपन ने पढ़ी है, 4 परियोजनाएं पढ़ी है, ये खूब है आज की क्लास में। और अब पढ़ेंगे अपने बच्ची कुची जो भी है, यानी कि मेन चीज जो है, आने वाली क्लास और भी शॉर्ट होगी और उसमें अपन मुख्य तौर पे पढ़ने वाले हैं विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के स्थान। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। यानी आने वाली क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे विभिन्न अलग अलग परियोजनाओं के स्थान पढ़ने वाले हैं कि कौन सी भाई चुली दे कहाँ है, फलानी कहाँ है, ये सारी जो है अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे, या तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ज्यादा गंग नहर से बन सकते हैं, या फिर अब चौथी क्लास इसकी जो आएगी उससे बनने के चांस रहेंगे। किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।